राम राज बैठे त्रिलोका हर्ष भय गए सब सो का। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला का दर्शन हो रहा है और ये भी कांग्रेस के हैं, मगर ये कांग्रेस के नहीं, राम के सेवक हैं, इसलिए सेवक बन करके आ गए। जय जय सिया राम। आगे मत बढ़िए, श्री राम जन्मभूमि अंदर भीड़ हो गया, मेरे राम लला सरकार आ गई, हमारा लोगों का सपना साकार हुआ। जय सिया राम। आधा घंटा से ज्यादा लग। बीजेपी सरकार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम परिवारों को दी गई है, यदि उस पर मस्जिद बनाने का भी काम कर देती है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और बीजेपी के प्रति या सनातन के प्रति मुस्लिमों को भड़काने की जो साजिश है वो पूरी तरह से बेपर्दा हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, ऐसे तो प्रभु श्री राम लला के मंदिर के उद्घाटन की बहुत सारी तस्वीरें और प्राण प्रतिष्ठा की भी बहुत सारी तस्वीरें आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखी, लेकिन इन सारे कार्यक्रमों के बीच में एक चित्र हमें ऐसा दिखा जो लगा कि इसके बारे में आपसे बात भी करना चाहिए और आपको ये चित्र दिखाना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनसेट में जो आप तस्वीरें चलते देख रहे हैं, ये कांग्रेस के गांधी परिवार के कुल गुरु कहिए या मार्गदर्शक कहिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। दोस्तों, जब आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से प्रतिष्ठा के पहले ही मीडिया वालों ने पूछा था कि क्या आप श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे या क्या सोनिया गांधी और राहुल जी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए, इस पर प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि जरूर जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इनके साथ बगल में विष्णुदास जी महाराज हैं जो महामंडलेश्वर है अयोध्या से, और ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। जबकि देखा जाए तो ये दोनों धर्मगुरु अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा संबंध रखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो है वो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, तथा विष्णुदास जी महाराज जो है वो भाजपा से सटे हुए संबंध रखते हैं, हालांकि साधु संत हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि आज ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा में आना एक बहुत बड़ा संकेत भी है, और इसी को राम राज्य कहते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पूरी तरह से राम मंदिर का अपोज करके और बाबरी मस्जिद और उसके ढांचे को बनवाने पर ये इस तरह की राजनीति की शुरुआत करना चाहती है, तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने कुल गुरु से सीखना चाहिए कि जहां पर बात राम की है वहां राजनीति नहीं करते हैं। और देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी किस तरह से हंसी खुशी और हर्ष और विनोद में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होते नजर आ रहे हैं। प्रभु दोस्तों, लोगों को ये बात समझनी होगी कि राम राजनीति नहीं, राम ऊर्जा है, राम लोगों के मार्गदर्शक है और राम पथ प्रदर्शक भी है। इसलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो भारत में है वो प्रभु श्री राम को छोड़ करके अगर आगे बढ़ना चाहेंगी तो आने वाले समय में भारत का उन पार्टियों का भविष्य जो है बहुत उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे भारत में रहने वाले 80% हिंदू अब जाग चुके हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि इसका श्रेय पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी को जाता है। दोस्तों, आज के पहले भारत जैसे देशों में और या आज भी आप देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरह के असामाजिक तत्व देवी देवताओं और अलग अलग धर्मों पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर देते हैं, और ये सीधे प्रचायक है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर देश को अलग रखने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण लोगों की राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहे और जिस तरह से गंदी राजनीति हो रही है और इसी तरह की राजनीति जारी रहे। लेकिन दोस्तों, इस श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जो सबसे अच्छे मैसेज निकल के बाहर आए वो ये रहा कि लगभग सारे दल, सारी पार्टी, सारे फिल्म इंडस्ट्रीज, सारे लोग स्वेच्छा से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, और जो नहीं हुए
उनका एक तरह से देखा जाए तो दुर्भाग्य था, क्योंकि ये कभी भी मुद्दा राजनीतिक नहीं हो सकता है, ये लोगों के धर्म और आस्था का विषय था। और चाहे भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यदि वो प्रभु श्री राम से अलग चलना चाहती है तो अब आने वाले कुछ समय तक ये हिंदू मुस्लिम राजनीति बहुत होली। अब सीधी सीधी बात है कि यदि बीजेपी सरकार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम परिवारों को दी गई है, यदि उस पर मस्जिद बनाने का भी काम कर देती है तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और बीजेपी के प्रति या सनातन के प्रति मुस्लिमों को भड़काने की जो साजिश है वो पूरी तरह से बेपर्दा हो जाएगी। इसीलिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि पूरी तरह से जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से श्री राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी तरह से 5 एकड़ जमीन में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, हालांकि बाबर एक आक्रांता है, हम बाबर के नाम पे किसी भी मस्जिद का नाम रखने का भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी अन्य नाम से एक मस्जिद उस 5 एकड़ भूमि में बनाने में सरकार को जरूर मदद करनी चाहिए। और ये भारत में ही संभव है और भारत जैसे देश में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का एक मिसाल बनेगा। और जो लोग हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में तोड़ने की राजनीति करते हैं, उन लोगों को एक करारा जवाब भी मिलेगा। दोस्तों, आपको सीधी भाषा में मैं बताते चलूं कि आने वाले समय में पूरे भारत में जनता के मत के अनुसार उन्हीं पार्टियों का भविष्य उज्जवल है जो सनातन धर्म को साथ लेके चले और साथ में सनातन धर्म को प्रधानता देते हुए सारे धर्मों को साथ लेके चले और सारे लोगों भारत में राम राज्य की स्थापना की तरह जीवन व्यतीत करें। और यही राम राज्य है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 22 जनवरी को पूरे देश ने एक ऊर्जा महसूस किया और पूरे देश में हर घर में दिवाली मनाई गई और हर घर में प्रभु श्री राम लला के आने की खुशी दिखी। और जिन घरों में ये खुशियां नहीं दिखी, वहां कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टियों का प्रकोप है। और ये बहुत विचलित करने वाला सब विषय है कि धर्म के ऊपर राजनीति। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 25 हमेशा राजनीति के ऊपर